अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पाकिस्तान से वापस आ चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ क्लिपिंग थी जो पाकिस्तान की मैंने बनाई हुई थी। तो अभी मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल ख़त्म की हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करने गई थी फैमिली के साथ और अम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर अपने जितने रिलेटिव्स थे उन लोगों को मिली, वो लोग मुझे मिलने के लिए आए। 1-2 पेंडिंग काम मेरे थे करने वाले, वो किए। तो फिर इसके अलावा जो था वहाँ पे दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैं जहाँ फ़ोन निकालती थी वहीं पे कोई ना कोई लोग जो थे और फिर बच्चे इतने ज़्यादा तंग कर रहे थे कि वहाँ पे फ़ोकस नहीं होता था। हालाँकि बहुत कंटेंट था मेरे पास वहाँ पे करने के लिए, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि जो टाइम मैंने यूट्यूब के लिए निकालना है उससे बेहतर है कि मैं वो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ। तो कुछ जो थी, जो मुझे लगा कि जहाँ पे मुझे क्लिपिंग लेनी चाहिए वहाँ पे मैंने आप सबके लिए अपनी अपनी एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने की थी उनकी ज़रूर बनाई है। ये घर के पास एक पार्क था, तो वहाँ पे बच्चों को लेके आए थे। तो बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, शाम का टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी, बहुत पुरसुकून सी जगह थी और हम लोग अपना वॉक वगैरह कर रहे थे और बच्चे आराम से खेले जा रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह व्लॉगिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी फिर से। एक्चुअली रूटीन में आने में टाइम लग रहा है और क्वारंटीन भी कर रही हूँ, तो उसके अलावा फिर बच्चों के बैक टू नॉर्मल स्कूल हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो व्लॉगिंग बिल्कुल जैसे नॉर्मल पहले करती थी वैसे ही दोबारा स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए अभी कुछ है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और घर की बस होगी। अभी बाहर सब कुछ बंद है, बाहर कुछ भी नहीं खुला हुआ ना। और अपडेट्स यही हैं कि मुझे पाकिस्तान से निकलने की इतनी जल्दी थी, मुझे सबने बहुत कहा कि तुम रुक जाओ और तुम टिकट आगे करवा लो, हमारे साथ ईद करके चले जाना। लेकिन मसला सिर्फ इतना था कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। इवन अब तो पाकिस्तान में भी बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। दोबारा से कोरोना इतना ज़्यादा फैलने लग पड़ा है वहाँ पे भी। और यहाँ तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यूके में तो उन्होंने होटल, आज अगर कोई पाकिस्तान से होके आता है ना, तो स्ट्रेट उसको जाके होटल में ना अपना क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ यूके के लिए था पहले, लेकिन अब यही जो है लॉ आयरलैंड के लिए भी निकल आया है। और अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये लॉ जो है वो आयरलैंड में लग चुका है या सिर्फ निकला है। लेकिन बहुत जल्दी आयरलैंड में भी ये लॉ होने वाला है। तो इस वजह से बेहतर ये था कि पहले ही सेफ़ साइड की तौर पे जो है वो निकल आऊँ वहाँ से। और वैसे भी मैं 2 मंथ रह के आई थी, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर जाऊँगी और अल्लाह मियाँ जब भी बस सफ़र करे खैरियत का हो। और अभी जो है मैं अपनी भाभी के घर जा रहे हैं। और एक चीज़ तो देख के मैं हैरान रह गई पाकिस्तान में कि यहाँ पे लोगों ने कोरोना को लेके ज़रा भी एहतियात नहीं की हुई है। और किसी ने कोई मास्क नहीं पहने। इवन बाज़ारों में चले जाओ और शॉपिंग सेंटर चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, कोई एहतियात नहीं है कोरोना को लेके। और ये ठीक है कि मतलब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए नहीं करनी है, हमने अपने लिए करनी है। और हम ये सोच के अगर करेंगे भाई किसी को नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा, ये कुछ भी नहीं है, कोरोना है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लाजमी नहीं है कि किसी को नहीं हुआ या 100 में से एक बंदे को नहीं हुआ या 10 बंदों को नहीं हुआ है, तो हमें भी नहीं हो सकता ना, अल्लाह माफ़ करे। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत सोच है। क्योंकि हर वक्त जो है वो बुरे वक्त से डरना चाहिए। तो बस यही सोच के जो थी मैं, तो बिल्कुल मास्क जो था वो बाहर निकलती थी तो पहन के रखती थी, बाज़ार में जाती थी। बल्कि मेरी पूरी फैमिली जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे भाई से लेके अम्मी से लेके सब जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इवन हम तो बच्चों के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अभी जैसे गाड़ी के अंदर थे तो ठीक है कि नहीं पहना हुआ था, लेकिन अगर बच्चे, पहली तो बात यह है कि बच्चे मैं बाज़ार तो बिल्कुल भी नहीं लेके गई थी। देखिए कितना क्राउडेड है और किसी बंदे ने भी, इवन दुकानों पे चले जाओ और बाज़ारों में किसी बंदे ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। तो लेकिन बच्चों को तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। तो फिर भाभी के घर आ गए थे हम लोगों ने, आते ही थोड़ी देर पहले बैठे, गपशप की, पानी शानी पिया और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने लग पड़े। वैसे तो यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे ही आ जाओ ना, तो वैसे ही टाइम बहुत बिजी गुजरता है। सबके इतने ज़्यादा लोग होते हैं मिलने के लिए, इतना आना जाना होता है ना कि इतना बिजी टाइम होता है, पता ही नहीं चलता कि किस तरह जो है वो दिन शुरू होता है और दिन ख़त्म भी हो जाता है। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई इतनी लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, कोई ना कोई मिलने वाला। और हर वक्त घर में जो है ना वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती ज़रूर है।
जिससे बिज़ी रहते हैं, और बच्चे तो बहुत बिज़ी रहे हैं। तो अभी ज़ैनब जो थी वो मेहंदी लगवा रही थी, और मैंने उसको बहुत शौक़ है मेहंदी लगवाने का। उसको बहुत होता है कि मेरे हाथ ऐसे फूल रहे हैं उसको मेहंदी, और लेकिन ये है कि मेहंदी लगवाने के उसको 5 मिनट बाद ये होता है कि मैं अब इसको वॉश कर लूँ, ताकि जल्दी से देख लूँगी मेरा कितना कलर आया है। उसको लगाने का शौक़ बहुत है, लेकिन लगाने के बाद वेट नहीं वो कर सकती। तो ये पहले मेरी बेटी की मेहंदी थी, और उसके बाद अब ये मेरी भाभी की मेहंदी है। ये उसने लगवाई थी, उसकी भी बहुत प्यारी लग रही थी, और ये मेरी मेहंदी है। तो ये हम सब ने मेहंदी लगवाई थी, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी, जिनसे हमने लगवाई थी वो मेरी भाभी की नेबर थी, और उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। बस फिर हम लोगों ने जो है खाना शाना भी खाया, फिर हम लोगों ने मेहंदी भी लगवाई, वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा। फिर हम लोग वैसे भी घूमने फिरने भी गए, ज़मीनों पे भी गई। मैं अपनी फूफू की तरफ आई थी, और ये वहाँ की क्लिपिंग है। तो वहाँ पे हम उनके जो मरब्बे में हम उधर गए थे, तो उधर मैं ये मूली देख रही थी, ये देखिए मूलियाँ लगी हुई हैं, तो मैं वो देख रही थी। ये अच्छी खासी जो है वो सेहतमंद मूली हुई हुई थी। तो बस हम यहाँ पे गए थे, और मुझे यहाँ पे मैं 2 दफ़ा गिरी भी हूँ, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी सी सड़क होती है, गुज़रने के लिए रास्ता ही नहीं होता ना। तो जब भी हम जाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि हम जूती जो है ना, शूज़ अपने बिल्कुल ठीक वाले पहन के जाएँ, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है ना। अभी तो पानी वग़ैरह नहीं लगा हुआ था। एक दफ़ा मैं जब पहले आई थी ना, तो तब पानी लगा हुआ था, तो बहुत एहतियात से जाना पड़ता था कि पाँव ना स्लिप हो जाए, गिर ना जाए ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग सारा देख रहे थे, यहाँ पे पुप्पो ने बहुत कुछ लगाया हुआ था। पालक वगैरह भी लगाई हुई थी, और बाकी सारा सामान भी था, तो हम वो भी देख रहे थे, मूंगरे थे। तो बस ये चीज़ें देख रहे थे, और बच्चे जो थे उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे बच्चों को जो है ना वो मिट्टी तो बहुत पसंद है। उनको बस मिट्टी जहाँ मिल गई है उन्होंने वहीं पे उसके साथ खेलना शुरू कर देना। तो उनको बस वो मिट्टी नज़र आ गई थी, और वो मिट्टी के साथ शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे मैं जो थी वो अपनी वीडियो वगैरह बना रही थी। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट था, इतना कंटेंट था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती दिखाने के लिए, लेकिन मेन मसला यही था कि बच्चे थे, मेरे भी बच्चे थे, और मेरी भाभी के माशाल्लाह मेरे भाई के बच्चे हैं। तो हम लोग जहाँ भी जाते थे हम लोग इकट्ठे ही जाते थे। तो अभी हम यहाँ हमें ये होता था कि या तो मैं वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शो करूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर ज़ाहिर बात है कि लोगों में थोड़ा प्राइवेसी भी होता है। हम लोग फैमिली में तो वीडियोस नहीं बनाते थे, क्योंकि फैमिली थी सब, वहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। और दूसरा ये था कि कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता था कि हम भूल जाते थे, कि जब सारा काम हो जाता था हम घूम फिर के आ जाते थे, तो हमें फिर याद में आता था कि वो हम लोगों ने तो वीडियो बनानी थी, और मैंने आप लोगों को दिखाना था कि मैं क्या गई, क्योंकि अभी व्लॉगिंग जो है वो मैंने कम कर दी थी। तो इसलिए माइंड में नहीं रहता था कि व्लॉगिंग जो है वो मैं कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि एक व्लॉगर जो होता है ना, जो प्रोफेशनल होते हैं, या जो इसको एज अ प्रोफेशनली यूज़ कर रहे होते हैं, मेरे लिए हॉबी है। मुझे याद रहता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे भी बहुत लेट हो गया कि मैं बहुत कम कम वीडियोस डाल रही थी, और पाकिस्तान में तो वैसे ही मुझे बहुत इस चीज़ की बहुत शर्म आती कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कैमरा लेके फिर रही है, ये क्या दिखा रही है, थोड़ा सा इस चीज़ का झिझक था। तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग बनाई, लेकिन जो भी बनाई बहुत अच्छी बनाई, ताकि आप लोगों को भी देख के मज़ा आए। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहीं तक का था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ़। और यही जो व्लॉग है मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी। पाकिस्तान का एक, आई थिंक एक और व्लॉग बन जाएगा अभी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर से आयरलैंड का जो व्लॉग्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सब मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।